बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हैप्पी फूड सीक्रेट। आज मैं बनाने जा रही हूँ खस्ता और करारे कुरकुरे, वो भी मैकरोनी और पास्ता से, जो बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खस्ता और मज़ेदार कुरकुरे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी पास्ता लिया है और 1 प्याली ही मैंने मैकरोनी ली है। सबसे पहले हम पैन में 1.5 लीटर के करीब पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे और इसको बॉयल आने तक कवर कर देंगे। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम ये पास्ता डाल देंगे और 7 से 8 मिनट तक इसको पकाएंगे। इनको पकाते हुए हमने चम्मच ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना, बस एक साइड से इनको चेक करने के लिए इस तरह से चम्मच हम इसमें चलाएंगे और इसको चेक करेंगे ये अभी पकी है या नहीं। 7 से 8 मिनट तक हमने इसको पकाना है। बहुत ही मज़ेदार से कुरकुरे बनके ये तैयार होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें, उनको स्कूल में लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, खुद भी चाय के साथ खाएं और जब भी घर में कोई मेहमान आए उनको बना के दें। वो यकीनन आपसे पूछेंगे ज़रूर कि ये क्या चीज़ है और कैसे बनाए हैं। 7 से 8 मिनट इसको पकाते हुए हो चुके हैं। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इनका चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको चूल्हे से नीचे उतार लूँगी। अब इस तरह से किसी बर्तन में स्ट्रेनर ले लेंगे और ये वाला पानी जो है इसमें आहिस्ता से डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेनर में सारा पास्ता निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी हम ठंडा भी डालेंगे ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। 2 से 3 दफ़ा इसके ऊपर ठंडा पानी डालें और चम्मच की मदद से इसको हिला लें। इस तरह हिलाते हुए 2 से 3 बार हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है। नॉर्मल पानी इस पास्ते के ऊपर डालने के बाद इसको स्ट्रेनर में से इस तरह अच्छी तरह से हमने पानी निकाल लेना है ताकि इसमें पानी ज़रा भी ना रहे। ये जिस पानी में हमने पास्ते को बॉयल किया था वही पानी हमने दोबारा बॉयल किया है और इसमें ये मैकरोनी डाल देंगे और इसको भी पास्ते की तरह बॉयल कर लेंगे। मैकरोनी को भी हमने 7 से 8 मिनट तक इसी तरह बॉयल करना है। जब तक हमारी मैकरोनी बॉयल हो रही है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़े की और नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैकरोनी भी हमारी बॉयल हो चुकी है। अब इसको भी मैं नीचे उतार रही हूँ, चूल्हा बंद कर दूंगी और दोबारा उसी स्ट्रेनर में उसी तरीके से मैं मैकरोनी को इसमें डाल दूंगी। इसको डालने के बाद भी इसमें पानी डाल दूँ ठंडा ताकि ये आपस में जुड़े ना। पानी को हमने इसमें से अच्छी तरह निचोड़ना है। पास्ता और मैकरोनी को बॉईल करने के बाद एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें हम 2 चम्मच बेसन के डालेंगे और 2 चम्मच ही हम इसमें मैदा डालेंगे और इसके साथ हस्बे जायका इसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पतला सा लिक्विड बना लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हमने इसका लिक्विड नहीं बनाना और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। इसको मिक्स करते वक्त इतना ख्याल रहे कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। इस तरह का लिक्विड हमें चाहिए, इससे ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। लिक्विड बनाने के बाद पैन में ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। जब तक ऑयल हमारा गर्म होता है तब तक हमने क्या करना है, ये जो बेसन और मैदे का लिक्विड हमने बना के रखा है इसमें हम ये पास्ता डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम करेंगे, एकदम से सारा इसमें नहीं डालेंगे। जितना हमने फ्राई करना है उतना ही हम इसमें पहले डालेंगे और इसको बेसन और मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा इसको ज़ोर से नहीं चलाएंगे क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो ये पीस टूट भी सकते हैं। पास्ते को मैदे और बेसन में मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको क्या करना है, एक हमने अलग से बोल लेना है और इसमें इस तरह का कोई चम्मच ले लेना है और ये सारे पास्ते को इसमें हम डाल देंगे और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा लिक्विड है वो इसमें से निकल जाए। इस तरह हाथ की मदद से टैप करते हुए हम इसका
एक्स्ट्रा लिक्विड निकाल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और ये देखिए बॉल में ये जो इसका एक्स्ट्रा लिक्विड था वो सारा निकल चुका है। अब हम इसको साइड पे करेंगे और इसको हम ऑयल में डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम हिलाते हुए हम इसको ऑयल में डालेंगे। कुरकुरे को ऑयल में डालने के फौरन बाद इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, थोड़ी देर के बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे और इस कोशिश करें कि ये कुरकुरे जो है आपस में जुड़ने ना पाए। बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसको पकाना है। फ्लेम इसकी मीडियम ही रहेगी, तेज आंच पर इसको नहीं पकाएंगे वरना ये अंदर से कच्चे रहेंगे और बाहर से जल्दी जल जाएंगे। जब इस तरह से गोल्डन कलर के ये हो जाए तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बच्चों की छुट्टियां हो या बड़ों को संडे वाले दिन छुट्टी हो तो सारा दिन इनको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता ही रहना चाहिए और ख़ासकर चाय के साथ तो इनको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है जिसे हम फटाफट से तैयार कर सकते हैं, जिससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बड़े भी खुश हो जाते हैं। बॉल में निकालने के बाद गरम गरम के ऊपर ही हम थोड़ा सा चाट मसाला लगा देंगे, क्योंकि जब गरम गरम के साथ हम लगाएंगे तो ये अच्छी तरह इसके साथ मसाला जज़ब हो जाएगा। अगर हम इसको ठंडा करके चाट मसाला लगाएंगे तो इसके साथ चाट मसाला अच्छे से नहीं चिपकेगा। हल्का गोल्डन कलर करने के बाद सारे पास्ते को मैंने ऑयल से निकाल लिया था। अब इसको मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए दोबारा 1 मिनट के लिए मैं इसको ऑयल में फ्राई करूँगी। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। माशाल्लाह से ये कुरकुरे हमारे तैयार है जी। माशाल्लाह से ये वाले कुरकुरे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब जो मैक्रोनी हमने बॉयल करके रखी थी उसको भी हम सेम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। इसी तरह हम ये वाले पीस भी इसमें डाल देंगे। ये भी कोशिश करें अलग अलग ही डाले जाएं, आपस में जुड़े ना जी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 किस्म के कुरकुरे हमारे जल्दी से तैयार हो गए हैं और अब इसके ऊपर हम मज़ीद थोड़ा सा चाट मसाला और डाल देंगे। अगर आपने थोड़ा और इसको स्पाइसी करना है तो आप अपने मर्ज़ी के मसाले इसमें और डाल सकते हैं। मिर्च थोड़ी तेज़ कर लें, नमक थोड़ा तेज़ कर लें और चाट मसाला भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। अब मैं इसको आपको मिक्स करके दिखाऊंगी। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी हैं। इस तरह करते हुए हमने चाट मसाले को इसमें मिक्स कर लेना है जी। माशाल्लाह उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।